हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए साल 2024 में आई हुई मूवी बैडलैंड हंटर्स। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि कई सारे जानवर मरे हुए हैं और मरकर भी वो जिंदा हो रहे हैं। तभी हम वहाँ पे एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ऑफिसर लोग आ जाते हैं जो कि उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल है। अगर तुम अपनी बेटी पर ये ट्राई करोगे तो तुम्हारी बेटी की मौत से भी बदतर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है और मैं अपनी बेटी को जिंदा करके ही मानूंगा। वो उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी बेटी को इंजेक्शन लगा ही देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन ऑफिसर में से एक गोली चला देता है। जैसे ही वो गोली चला देता है हम देख पाते हैं कि वो डॉक्टर घायल हो जाता है और वो ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। जब वो उसे पकड़ कर ले जाने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। बाहर की बिल्डिंगों को हम बुरी तरीके से गिरते हुए देखते हैं और धीमे धीमे करके उन लोगों की बिल्डिंग भी क्रैश हो जाती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हम कई साल बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि अब जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ पे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तभी हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है चोई। चोई यहाँ पर हंटिंग के लिए आया हुआ होता है क्योंकि इस टाइम पर इन लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं होता, इसीलिए ये लोग जानवरों का शिकार करके ही खाया करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है। मगरमच्छ को देखते ही चोई उसके ऊपर एरो चला देता है। एरो उसको लग जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि इससे उस मगरमच्छ को कुछ भी नहीं होता और वो चोई की तरफ दौड़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए चोई वहीं पर पड़ी हुई एक टूटी हुई कार में चला जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ शीशे के जरिए वहां पर भी पहुंच जाता है और वो चोई को मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर नामसन आ जाता है। नामसन वहां पे आ जाता है और वो उस मगरमच्छ को मार डालता है, जिसकी वजह से चोई की जान बच जाती है। नामसन और चोई दोस्त होते हैं और ये लोग ऐसे ही शिकार किया करते हैं। ये लोग उस शिकार को गांव वालों में बांट देते हैं और उसके बदले में लोगों से पानी लेते हैं, जिसकी वजह से इन सब की जिंदगी चलती रहती है। हम इस गांव में ली नाम की एक लड़की को भी देखते हैं। ली यहाँ पर अपनी दादी के साथ रहती है। ये लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि ली को पकड़कर ले जाने लगते हैं। चोई जब ये देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन गुंडों से भिड़ जाता है, लेकिन वो गुंडे संख्या में काफी ज्यादा थे, इसीलिए वो लोग पकड़कर चोई को मारने लगते हैं। चोई को पिटता देख नामसन खुद को रोक नहीं पाता और वो उन गुंडों से भिड़ जाता है। नामसन यहाँ पर एक एक करके उन गुंडों को सबक सिखाता है और उन सबको वार्निंग देता है कि दोबारा इस जगह पे नहीं दिखना और अगर तुम लोग यहाँ पर दोबारा आए तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ली और उसकी दादी काफी खुश हो जाती हैं क्योंकि नामसन ने उनकी जान बचाई थी। तभी हम अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक औरत आई हुई होती है जो कि कुछ ऑफिसर्स के साथ होती है और वो ली और उसके जैसे बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती थी। वो उन लोगों को बताती है कि हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों को साफ पानी मिलेगा, एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी और एक अच्छा भविष्य मिलेगा। इसीलिए हम ली और उसके जैसे बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं और साथ ही साथ ले जा रहे हैं उन लोगों की फैमिलीज को। तो यहाँ पर ली उन लोगों से बोलती है कि क्या हम चोई और नामसन को ले जा सकते हैं। तो इस पे वो औरत साफ साफ मना कर देती है। वो उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर केवल एक ही परिवार के लोग जा सकते हैं। नामसन या चोई तुम्हारी फैमिली मेंबर नहीं है, इसीलिए वो लोग नहीं जा सकते। नामसन चोई को समझाता है अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम्हें ये मौका मिस नहीं करना चाहिए और तुम्हें चले जाना चाहिए। हम देख पाते हैं कि गांव के कई सारे लोग उन लोगों के साथ जा रहे थे। इसमें बच्चे भी थे और बच्चों के साथ साथ थे उनकी फैमिलीज के कुछ बूढ़े मेंबर। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी रास्ते में चोई की दादी की तबीयत खराब हो जाती है और साथ ही साथ एक बूढ़े व्यक्ति की भी तबीयत खराब हो जाती है। तब यहाँ पे वो औरत जो कि इन सबको अपने साथ ले जा रही थी वो उन लोगों से बोलती है कि पास ही में हमारा मेडिकल कैंप है, ये लोग आपको वहाँ पर छोड़ाएंगे और सुबह होते ही आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। तो ली अपनी दादी को वहाँ पर भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी दादी के कहने पर वो मान जाती है क्योंकि दादी उससे बोलती है कि तुम अभी जाओ, मैं कल वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तो इसीलिए ली को ना चाहते हुए भी अपनी दादी की बात माननी पड़ती है। यहाँ पर कुछ लोग उसकी दादी और उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि ये लोग इन लोगों को मेडिकल कैंप नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहे हैं और ये लोग
उन लोगों को मार डालते हैं ऊंचाई से गिराकर। यहीं पर नामसन और चोई शिकार के लिए भटक रहे होते हैं, तभी उन लोगों की नजर पड़ती है इन्हीं लोगों के ऊपर। वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और इन्हें मार डालते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये लोग मारने से भी मर नहीं रहे। तभी इन लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ पे एक औरत आती है जिसका नाम होता है हैन। वो इन लोगों की मदद करती है और उन लोगों को मार डालती है। इन लोगों के सर को वो धड़ से अलग कर देती है और ये भी बताती है कि इन लोगों को मारने का केवल यही तरीका है कि इन लोगों के सर को धड़ से अलग कर दिया जाए। तो नामसन उससे पूछता है कि तुम्हें आखिरकार इतनी जानकारी कैसे है। तो वो उन लोगों को बताती है कि मैं मिलिट्री में थी और वहाँ पे एक डॉक्टर आया था जो कि साइंटिस्ट था, जो कि लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उन्हें इस कदर बना रहा था कि वो कभी मरे ही ना। हम देख पाते हैं कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में अपनी बेटी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे इस चीज के बारे में मालूम चलता है तो उसके साथी ही उसके खिलाफ हो जाते हैं, जो कि उसे मारने की कोशिश करते हैं और वो जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। नामसन यहाँ पे समझ जाता है कि ली की जान खतरे में है, इसीलिए वो फैसला कर लेता है कि वो अब ली को बचाने जाएगा। लेकिन उससे पहले वो उसकी ग्रैंड माँ का फ्यूनरल करता है, उनको दफनाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी साइड हम देख पाते हैं डॉक्टर को, जिसके पास आ चुके थे ली और उसके गाँव वाले। यहाँ पे ली और गाँव वालों को पानी की बोतल मिलती है और उन लोगों को बोला जाता है कि आप लोग इस पानी को पी लीजिए। सभी लोग पानी की बोतल को पी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ली पानी की बोतल को नहीं पीती। वो अपने पास ही रख लेती है और बोल देती है कि मैं इसे बाद में पीऊंगी। यहाँ पर वो औरत ली को क्लासरूम में लेके जाती है। ली जब क्लासरूम में पहुंचती है तो वहाँ पर वो देखती है कि वो सारे बच्चे काफी ज्यादा शांत थे। वो सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा थे और वो पूरी तरीके से शांत हो चुके थे। ली को ये देख के काफी ज्यादा अजीब लगता है। वहीं दूसरी साइड हम देख पाते हैं नामसन और चोई को, जो गुंडों के बॉस के पास जाते हैं और उससे मार मार कर सच उगलवाते हैं। वो उन्हें बताता है कि हम तुम्हारे गांव में इसीलिए आए थे क्योंकि हमें बच्चों की जरूरत थी। उन लोगों को बच्चे की डिमांड थी, इसीलिए हम तुम्हारे गांव से बच्चों को लेने आए थे। यहाँ पर नामसन उससे बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कल उस जगह पे जाऊंगा और ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम मुझे उस जगह पे लेके जाओगे। और वो एक ही मुक्के में उस गुंडों के बॉस को मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी साइड हम टीचर को देख पाते हैं जो कि क्लासरूम में लेक्चर दे रहा होता है। ली उसका लेक्चर सुन रही होती है। वो उस डॉक्टर से सवाल पूछती है कि अगर आपके पास साफ पानी है तो आप उस साफ पानी को केवल हम बच्चों को ही क्यों दे रहे हैं? बाहर इतने सारे भूखे लोग हैं, प्यासे लोग हैं, आप उन्हें क्यों नहीं दे रही? तो इसका जवाब वो टीचर देती है कि डॉक्टर ने अपनी बेटी को खो दिया, इसीलिए वो बच्चों की हेल्प करना चाहता है और वो एक ऐसी दवा पे काम कर रहा है जिसके जरिए लोगों को किसी भी खाने पीने की जरूरत नहीं होगी और वो एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। तो ली उससे बोलती है कि इस एक्सपेरिमेंट में मैं भी आपका साथ दूंगी। दूसरी साइड हम देख पाते हैं एक लड़की को के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वहाँ पे उसके माता पिता उससे मिलने की जिद करते हैं तो डॉक्टर उन्हें उनके पास ले आता है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप रोने लगते हैं। वो डॉक्टर से बोलते हैं कि ये तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया। वो माता पिता जब अपनी बेटी को हाथ लगाते हैं तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से झाग आने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बेटी की मौत हो जाती है। अपनी पेशेंट को मरते देख डॉक्टर बौखला जाता है और वो उसके माता पिता को मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ली छुपी हुई थी और वो जब ये सब देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। डॉक्टर यहाँ पर बिल्कुल भी देर नहीं करता और वो ली को भी बांध देता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। वो उसे बताता है कि तुम लोगों को जो पानी दिया गया था उसके जरिए तुम लोगों की बॉडी में अब लिक्विड बनेगा और उस लिक्विड को मैं तुम्हारे गले के जरिए बाहर निकाल लूंगा, जिसके जरिए मैं दवाई बना लूंगा और मैं अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर पाऊंगा। वहीं दूसरी साइड हम देख पाते हैं नामसन, चोई और हैन को, जो कि अब यहाँ आ चुके थे उस गुंडों के बॉस के साथ। वो इस बिल्डिंग में आ चुके थे और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ थे जो कि उनके ऊपर हमला कर देते हैं। नामसन चोई और हैन से बोलता है कि तुम लोग ऊपर जाकर ली की मदद करो, इन ज़ॉम्बीज़ को मैं संभालता हूँ। चोई और हैन जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें सोल्जर मिलता है। चोई चला जाता है ली को बचाने और हैन रुक जाती है उस सोल्जर से लड़ने, लेकिन वो सोल्जर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो हैन को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। दूसरी साइड हम देख पाते हैं डॉक्टर को, जो कि ली की बॉडी से लिक्विड निकाल लेता है और वो उसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है हम देख पाते हैं कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो यहाँ पर ली हंसती है और बोलती है कि जो पानी तुम लोगों ने मुझे पीने को दिया था वो पानी तो मैंने पिया ही नहीं, इसीलिए मेरी बॉडी से वो लिक्विड नहीं निकलेगा जो तुम लोगों को चाहिए। डॉक्टर ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी साइड हम देख पाते हैं नामसन को, जो कि उस सोल्जर को मार डालता है। यहाँ पे डॉक्टर काफी ज्यादा बौखला चुका था, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाता है और उस जगह में बॉम्ब फिट कर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। और जब बाहर खड़े लोग ये देखते हैं तो उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगता है। जब वो डॉक्टर बाहर निकल के जा रहा होता है तो वो सारे लोग उस डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। वो डॉक्टर गन उठाता है और उन लोगों को भूनने लगता है, लेकिन तभी उसे होश आता है कि उसने अपनी बैग में रखी हुई बेटी को भी शूट कर दिया है। उसे ये देख के
कि काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर ली आती है और बोलती है कि तुमने अपनी बेटी को ही मार डाला। डॉक्टर ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ली को मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नामसन आ जाता है जो उसे शूट करके मार डालता है। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और हैन यहीं पर इस बिल्डिंग में रुक जाती है। जाते समय ये लोग ली को उसकी ग्रैंड माँ की कब्र के पास भी लेके जाते हैं और ये लोग वापस से इसी शहर में लौट आते हैं। अब ये लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे को ही अपनी फैमिली मान लिया था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि इस मूवी में काफी ज्यादा हॉरर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।